देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी सारे देश के प्रधानमंत्री हैं, पर वो ये भूल जाते हैं कि तू प्रधानमंत्री है। उनका बयान प्रधानमंत्री स्तर का था ही नहीं। सत्यता यह है कि सेना के पराक्रम को, सेना के शौर्य को, सेना की वीरता को पूरे विरोध पक्ष ने सराहा है और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने तो खड़े होते ही सबसे पहले सेना को की बहादुरी को सलाम किया। कांग्रेस के नेताओं ने भी यही किया, सब ने सेना के पराक्रम को सराहा। पर पहली बार हम देख रहे हैं कि 62 का युद्ध हो, चाहे 65 का युद्ध हो, चाहे 71 का हो, चाहे कारगिल का हो, कारगिल में तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तब भी कभी ये नहीं कहता था प्रधानमंत्री कि मैंने ऐसा कर दिया। सत्यता यह है कि सेना के पराक्रम को अपना पराक्रम बताते हैं। और सभी लोगों ने पहलगांव में मारे गए 26 लोगों पर की हत्या पर गहरा दुख व्यक्त किया और सब ने ये चिंता जरूर व्यक्त की कि आतंकी आए कहां से थे, किस तरीके से अभी एकदम चले कहां गए पता क्यों नहीं लगा। आज पार्लियामेंट में जवाब देना था तो रात उनका एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर को किसी ने नकारा नहीं, किसी ने ये नहीं कहा क्यों हो गया, पर ये कहा कि अगर आप आज कर सकते थे बोलने से पहले तो पहले ही कर सकते थे। किसी ने कुछ नहीं कहा। ये तो पता नहीं वो उनके भाषण है, उनका वो क्या कहते हैं। उन्होंने भाषण या ऑपरेशन सिंदूर पर दिया ही नहीं। उन्होंने तो पूरा भाषण नेहरू से शुरू हुए और राहुल जी तक आ गए, किसी को छोड़ा ही नहीं, सब पर कमेंट किया। लग ये रहा था कि ये सारे अपोजिशन को देशद्रोही साबित करना चाह रहे, जबकि सारा अपोजिशन सरकार के साथ खड़ा था। और हिंदुस्तान का इतिहास रहा है, ये इतिहास भी नहीं पढ़ते साथ। 71 में जब भारत की सेना ने अदम्य साहस का परिचय दिया था, तब भी उनमें तारीफ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुक्त कंठ से तारीफ की थी पार्लियामेंट के फ्लोर पर। अब ये पता नहीं भाई क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं इन्हें। तो कांग्रेस उछल कूद कर रही थी, वे कहने लगे 56 इंच की छाती कहाँ गई, कहाँ खो गया मोदी, मोदी फेल हो गया। वे पहलगाम के निर्दोषों लोगों की हत्या पर भी अपनी राजनीति चमका रहे थे, लेकिन हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ये तमाम बातें पीएम ने कही। उन्होंने एयर स्ट्राइक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी थी। पीएम ने ये भी कहा कि एक सांसद हैं कांग्रेस की, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को तमाम बातें कही, तमाशा बताया सिंदूर को। पीएम ने ये भी कहा कि 9 मई की रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने मुझसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने 1 घंटे तक कोशिश की, लेकिन मैं अपनी सेवा के साथ मीटिंग में था सेना के साथ, इसलिए मैं उनका फोन नहीं उठा सका। देखिए, किसने क्या कहा ये सब रिकॉर्ड में है। ये रिकॉर्ड में लाने के लिए अनर्गल बात कहते हैं। सत्यता तो ये है कि सभी अपोजिशन ने आज इत्तेफाक से, मैंने भी पूरी डिबेट सुनी है, क्योंकि हमारी पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष जी वहां बैठे थे, तो जिस पार्टी का नेता जब तक बैठा रहे सभी सदस्य बैठे रहते हैं, तो हमने पूरा सुना। सब ने दुख व्यक्त किया और सरकार से ये एक बात जरूर कही कि जब आपके मुताबिक आप पाकिस्तान के कराची तक जा लिए थे तो आपने सीज फायर क्यों किया? अगर करना था तो आप करते। हमारे दोनों देशों के बीच में अमेरिका को क्या अधिकार था कि डोनाल्ड ट्रंप 29 बार ये कह चुका अब तक कि मैंने सीज फायर किया, मैंने दोनों देशों को रोक दिया। विदेश नीति पे जरूर उंगली उठाई अपोजिशन ने, और वो सवाल भी ठीक है। आज पाकिस्तान को कहीं उपाध्यक्ष बना दिया गया। आपका जो परंपरागत दोस्त देश था रसा, उसने 22,000 करोड़ का सामान दे दिया। कहीं तीन वो गिनवाए, IMF क्या है, वो 3 है जिन्होंने इन्हें पाकिस्तान को भारी सहायता दी है। एक चिंता जरूर कही थी हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कि आप ये क्यों कह रहे हो कि पाकिस्तानी, आप तो 2 से लड़ रहे थे। ये राहुल जी ने भी कहा था।
हमें नुकसान हुआ या नहीं हुआ? ट्रंप कह रहा है इनके 5 जेट गिराए, गिरे नहीं गिरे? हम ये भी नहीं पूछते कि जेट गिरे, हम तो ये कह रहे हैं कि हमने कितने का, हमारे कितने उड़े हैं रफेल। और देखिए, सेना के पराक्रम के सब लोग सराहते हैं और ये सही है कि हिंदुस्तान की सेना दुनिया में सबसे ज्यादा वीर और राष्ट्र प्रेमी सेना है। हर देश की सेना राष्ट्रभक्त होती है, पर हमारी सेना का कोई मुकाबला नहीं है। सेना के शौर्य को, सेना के पराक्रम को, सेना की वीरता को, सेना की बहादुरी को सबने सलाम किया है। हाँ, एक सवाल और उठा है कि आज कुछ जगह हमारे पास सिपाहियों की कमी है। ये जो हमने ये चलाई है, ये अग्निवीर, इन लोगों की नौकरी 25 साल 35 साल तो कर दीजिए, कम से कम सेना को अनुभवशील जवान तो मिले। है कि भारत आएगा और मार कर जाएगा। ये नया भारत, नया नॉर्मल भारत ने तय किया है कि सिंदूर से लेकर सिंधु तक हमने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की है। विदेश नीति पर बहुत कुछ कहा गया, वैश्विक समर्थन पर भी चर्चा हुई, हमें वैश्विक समर्थन मिला, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे देश के वीर जवानों के पराक्रम पर सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने कहा हमने एयरबेस पर हमला किया, ये तमाम बातें आज पीएम। देखिए, मैं कह रहा हूं हमने एयरबेस पर हमला नहीं किया। एयरबेस पर हमला हमारी सेना ने किया। सेना बहादुर है हमारे देश की। सेना को हम तो ये कह रहे थे कि सेना को छूट दे देते पूरी, तो सेना तो कराची को फतेह कर देती, लाहौर को फतेह कर देती। सेना पे गर्व है और चर्चा यही आकर है। आपको कौन सा देश आपके साथ खड़ा हुआ? पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर से 4 देशों से लाभ मिल गया। संस्थाओं ने 3 संस्थाओं ने लाभ दे दिया, उसकी आर्थिक मदद कर दी और उनको पद दे दिया। हमारे समर्थन में कोई देश खड़ा नहीं हुआ। चाइना खुल करके उसके साथ खड़ा था। आपको नेपाल भी आंख दिखा रहा है। हालांकि इस लड़ाई में तो नेपाल शांत था, पर बांग्लादेश की सहानुभूति तो उसके साथ थी। उनके पक्ष में टर्की भी खड़ा हुआ, चाइना खड़ा हुआ। और युद्ध के तुरंत बाद 3 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से उसको आर्थिक सहायता मिलना, उसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कमेटी में उपाध्यक्ष बनना, उसका एक संगठन में, और रशिया जैसे देश से उसको भारी मदद मिलना, ये हमारी फेलियर नहीं तो और क्या है? वो कह रहे हमारे कोई विरोध में नहीं था। अरे भाई, तुम्हारे साथ कौन खड़ा था, उसका नाम तो बताओ। ये सवाल भी नहीं पूछ सकता अपोजिशन सदन में। वो हर बार सेना को अड़ा देते हैं। सेना का सब सम्मान करते हैं। सेना हमारे देश की अच्छी है, अनुशासित है, बहादुर है। सेना ने बार बार बहादुरी का परिचय दिया है और इनके टाइम में नहीं दिया, हमेशा दिया है। 62 में जब संसाधन कम थे तब भी बहादुरी से लड़े थे। पीठ दिखा के नहीं भागा था कोई फौजी, अपनी शहादत दे दी थी। 65 की लड़ाई में पाकिस्तान में अंदर तक चले गए थे। 71 में 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के। कारगिल में विषम परिस्थितियों में, जहां सामरिक दृष्टि से वो ऊपर बैठे थे, हम नीचे थे, पर उसके बाद भी हटा तो नहीं था भारत का जवान। ऐसी बात क्यों करते हैं प्रधानमंत्री? सेना का सब सम्मान करते हैं।